बशीर साहब होश में आओ, हशमत साहब होश में आओ, हशमत साहब होश में आओ। बिजली घर में निजीकारी क्यों जवाब यार, क्यों जवाब सर यार? बिजली घर में निजीकारी, बिजली घर में निजीकारी। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है जम्मू और कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ और कोऑर्डिनेशन कमेटी की वसादत से हो रहा है, जिसमें टीडीएल पीडीएल से लेके इंजीनियर साहिबान तक हर कोई शामिल है। हमारे यहाँ पे जमा होने का मकसद सिर्फ यही है कि जो डिमांड हमने गवर्नमेंट के सामने रखी है इन द फॉर्म ऑफ 4 पॉइंट फार्मूला, 4 डिमांड्स हमने रखी है गवर्नमेंट के सामने। सबसे पहली डिमांड हमारी है कि जो कि एक प्राइवेट कंपनी बनाई जा रही है, जॉइंट वेंचर कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और JKPTCL के दरमियान, जो प्रपोजल गवर्नमेंट ने मूव किया है उस प्रपोजल को शेल्व किया जाए। दूसरा, 2019 में जब हमारे डिपार्टमेंट को कॉरपोरेशन बनाया गया उस टाइम एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत वादे किए गए, जिसमें हमारे TDLs और PDLs की मुस्तकली SO 109 के तहत, हमारे नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ की DPCs, हमारे गेजेटेड एम्प्लॉयज़ की रेगुलराइजेशन, ऐसे बहुत सारे वादे हमसे किए गए जिसका गवर्नमेंट का ऑर्डर है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारी सैलरीज़ हैं इस टाइम जो ग्रांट एंड एड की वसादत से हमें रुजू की जाती है, उसको बाज़ाब्ता किसी और गवर्नमेंट मुलाजिम की तरह जैसे उनको सैलरीज़ ट्रेजरी से वागुजार की जाती है वैसे हमारी सैलरीज़ भी वागुजार की जाए। और चौथा, जो हमारा CVPPL चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट है जिसमें हमारी 50% की हिस्सेदारी है, 50% की हिस्सेदारी होने के बावजूद भी 281 में से सिर्फ 9 मुलाजिम जम्मू कश्मीर से वहाँ पे काम कर रहे हैं। इस पे एक वाइट पेपर जारी किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, वाटर रिसोर्सेज के बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो पावर रिसोर्सेज है उनके बारे में यही बोल सकता हूँ कि पावर रिसोर्सेज हमेशा चलाने चाहिए स्किल्ड PDD एम्प्लॉयज़, जिनको सिस्टम का नो हाउ है, जिसको ले ऑफ लैंड का पता है, जिसको टोपोलॉजी का पता है, जिसको सिस्टम कंस्ट्रेंट्स का पता है, सिस्टम का नो हाउ है, वही चलाना चाहिए। आपने बात की आर्मी की, आर्मी को रोप इन किया जाए, लेकिन आर्मी सारी नहीं चला सकती, उसमें भी एक विंग है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES। उनने भी क्लियर कट गवर्नमेंट को बोला है कि हम सिर्फ सिस्टम को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, हम कोई रेस्टोरेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। जिम्मा है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को दे, वरना उससे जानो माल का खतरा है। अगर कोई प्रॉब्लम इसमें पेश आती है उसके जिम्मेवार वही हुक्मरान होंगे जिनने वो ऑर्डर्स जारी किए। सर, आपने देखिए, आपने ये चारों बातें की। पहले की फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर स्टिल इन कॉलेज, दे आर ओनली कॉल्ड इन फॉर वॉलंटरली, उनको कोई नौकरी पे नहीं रखा जा रहा है। रही बात रेगुलराइजेशन प्रोसेस की, रेगुलराइजेशन का प्रोसेस है DPCs कन्वीन होती है। हमारा जो TDL और PDL पिछले 20 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, 2019 जनवरी में उसकी DPCs कन्वीन हुई है। DPCs कन्वीन होने का मतलब ये है कि उसने वो सारे लवाजमात पूरे किए हैं जो कि रेगुलराइज होने के लिए उसको ज़रूरत है, वो सारे लवाजमात उसने पूरे किए हैं। देन ओनली DPC इज़ कन्वीन्ड, मीन्स 2019 से ही इज़ ऑलरेडी डन दैट, ही इज़ एलिजिबल व्हेन ही हैज 7 years ऑफ सर्विस। उसको 20 साल हुए। मैं स्टिल बोल रहा हूँ उसने सारे लवाजमात पूरे किए, तब 3 साल से उसका ऑर्डर क्यों नहीं इशू हुआ? हम तो वही ऑर्डर मांग रहे हैं। उसके बाद जो शेल्विंग ऑफ प्रपोजल है वो बोल रहे हैं हम उसको होल्ड पे ले रहे हैं। लेट इट कम विद अदर डिमांड्स। जो हमारी 4 डिमांड्स है उसमें एक रिटन फॉर्म में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हमारे सामने आए, रखे, हम आपस में बातचीत करेंगे एंड डेफिनेटली
वी आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, वी आर कंज्यूमर सेंट्रिक। हम चाहते हैं कि आवाम को प्रॉब्लम ना हो और हम तैयार हैं वापस ड्यूटी पे जाने के लिए जब हमारी ये 4 डिमांड्स पूरी। एडमिनिस्ट्रेशन से आपके पास? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से हमारे साथ कोई नहीं आया। अगर हम उसमें बोले कि हमारे एमडी साहब जो कि हमारे कॉरपोरेशन के हेड हैं, देखिए गवर्नमेंट ने खुद ही अपने ऑर्डर के तहत मुझे गारंटी किया है कि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हूँ, लेकिन हमारे कॉरपोरेशन के एमडी साहब हमारे साथ बात करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने खुले दिल से उनका इस्तेकबाल किया। उन्होंने बोला गवर्नमेंट इज़ रेडी टू टॉक विद यू, गवर्नमेंट कुछ पॉइंटों पे आप कंसल्टेशन कर रही है, एक कमेटी बनाएगी, देखते हैं सैलरी आपकी कब कन्वर्ट होगी। देखिए, मैं गवर्नमेंट से बोलता हूँ हम यहाँ पे पागल नहीं बैठे हैं, हम भी समझते हैं a person competent enough to issue the order should talk to us. थैंक यू सर। अगर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमसे बात करती है, हम बिल्कुल टेबल पे आने के लिए तैयार हैं। हमारी डिमांड्स का इजाला होगा, हम बिल्कुल अपनी हड़ताल वापस लेने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया।